मनन के लिए। दूसरा राजा हालेलुया उसका 13 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेगा। दूसरा राजा 13 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेगा। एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। उनके मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हालेलुया, रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों, इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर बस हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, प्रभु का दास हालेलुया एलीशा आमेन एलिया से पाया हुआ अभिषेक को हालेलुया उनका जिंदगी में कैसे इस्तेमाल हुआ था। हालेलुया, प्रभु का दास के ऊपर आत्मा का सामर्थ कार्य करता था। हालेलुया, इस्राएल में एक अभिषिक्त दास है, इस्राएल का प्रोफेट है, यहोवा का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का नबी था एलीशा। हालेलुया, सबके ऊपर पुराने नियम में हालेलुया ये बुलाहट नहीं होता है। आमीन, एक राज्य में हालेलुया एक जनरेशन में एक व्यक्ति के ऊपर आने वाला परमेश्वर का बुलाहट है ये। आमीन, इट्स अ स्पेशल कॉलिंग फॉर ए प्रॉफिट, दैट इज एलीशा। आमीन, हालेलुया, एलीशा के ऊपर परमेश्वर का एक स्पेशल अनॉइंटिंग भी है, एक स्पेशल बुलाहट कॉलिंग है, और हालेलुया प्रभु का परमेश्वर का नबी है। आमेन, हालेलुया। उनका लास्ट टाइम हो गया, अभी उनका मरने का वक्त आया, अभी उनका डेथ होने के लिए जा रहा है। उस समय इस्राएल के राजा आमेन हालेलुया ही इज आल्सो अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया, वो भी अभिषेक तेल गिरा हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, क्योंकि वो राजा है, रॉयल अनॉइंटिंग इसके ऊपर है। हालेलुया, प्रीस्टहुड अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जिसके ऊपर है, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो कितना भी बड़ा हालेलुया राजा हो, वो उसका नीचे होता है जो प्रोफेटिकल एंड प्रीस्टहुड अनॉइंटिंग का। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का नबी के पास आया, हालेलुया, मरने के लिए जा रहा है। हालेलुया, अभी नेक्स्ट जनरेशन में प्रभु किसको खड़ा करेगा पता नहीं है। हालेलुया, इट्स ए समथिंग। आमेन, हालेलुया। और हो सकता है राजा का पुत्र राजा बन सकता है, लेकिन नबी का पुत्र कभी नबी नहीं बन सकता। हालेलुया, ये पैकेज उसी के अंदर है कि हालेलुया जो परमेश्वर का शब्द सुन सकता है, जिसका कान परमेश्वर का आवाज के लिए खुला रहता है, उसके लिए वो ऑफिस खुला है। दैट इज प्रोफेटिकल ऑफिस, वो स्पेशल फॉर आमीन एक आदमी के लिए प्रभु खोलने वाला एक ऑफिस है। आमेन, हालेलुया। तो एलीशा या समथिंग स्पेशल, हालेलुया, वो उस जनरेशन में एक स्पेशल है, उस जनरेशन में प्रभु का नबी है, उस जनरेशन में परमेश्वर का शब्द ले आने वाला है। आमेन, हालेलुया। उनका आकर बोल रहे कि हे पिता, ये हाय पिता, रोक कर बोल रहे कि अभी तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुम जाएगा। आमेन, हालेलुया, उम्र हो चुका है। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, आमेन। आपको पता है इस एलीशा का प्रत्येकता क्या है? यहां पे एक लिखा है कि हे तुम है कौन? हालेलुया, रथ और इस्राएल के रथ और सवारों तुम है। हालेलुया, ये इस्राएल का शत्रु पक्ष का राज्य में राजमहल में बनाने वाले स्ट्रेटजी, हालेलुया, आमेन, आत्मा में आमेन सुनकर, आमेन, इस्राएल राजा को बोलकर बार बार आने वाला शत्रु का आक्रमणों को हालेलुया रोक कर इस्राएल को प्रोटेक्ट करने वाला एक स्पेशल अनॉइंटिंग एलीशा के ऊपर परमेश्वर डाला था।
आमेन, हालेलुया। लिटरली वो उसको बोलेगा तो वो इस्राएल का सुरक्षित रखने का रखवाली करने वाला था एलीशा नबी। आमेन, हालेलुया। उस देश में हालेलुया आक्रमण करने वाला शत्रुओं को सामने हालेलुया राज्य का रक्षा करने के लिए, राज्य का आमेन हालेलुया सुरक्षित रखने के लिए, रखवाली करने के लिए, आमेन हालेलुया इस अनॉइंटिंग के अंदर, आमेन इसके अंदर एक गिफ्ट परमेश्वर ने डाल कर रखा है। इसलिए बोलता है ये है हालेलुया इस्राएल का रथ और आमेन हालेलुया सवारों, आमेन हालेलुया। तो इस्राएल का हर एक जीत का पीछे ये प्रोफेट है, ये नबी है। आमेन हालेलुया। तेरा जीत के पीछे परमेश्वर का शब्द है, तेरा सक्सेस के पीछे परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। तेरा आमेन हालेलुया उन्नति के पीछे परमेश्वर का शब्द है। तो इस्राएल का हर एक जीत के ऊपर, इस्राएल का हर एक उन्नति के ऊपर, हर एक बढ़ोतरी के ऊपर, हर एक आमेन आगे जाने का पर प्रभु के शब्द है। इट्स आमेन हालेलुया वॉइस ऑफ गॉड। आमेन हालेलुया। तो आमेन ये शब्द कहां से आया, किसके द्वारा आया, मीडियम कौन है, हालेलुया चैनल कौन है, यस दैट इज प्रॉफिट, वो है एलीशा। तो मेरे भाषा में बोलेगा तो एलीशा इस्राएल में एक गिफ्ट है। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनकर लोगों को बोलने वाला प्रभु का नबी राज्य के लिए एक संपत्ति है, एक गिफ्ट है, एक दान है। बोलो मैं परमेश्वर का दान है। मैं परमेश्वर का आवाज सुनकर लोगों को प्रभु के वचन बांटने वाला, आमेन वी आर आमेन गिफ्ट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का हालेलुया दान है। कितने लोग बोल सकता है मैं परमेश्वर का दान है, हालेलुया। अपने आप बोलो मैं परमेश्वर का दान है, क्योंकि प्रभु मेरे से बात करता है। अगर प्रभु तुमसे बात करता है तो हालेलुया तुम परमेश्वर का दान है। ओके हालेलुया। तो एक अभिषिक्त और एक अभिषिक्त दासी, अभिषिक्त दास और दासी परमेश्वर का गिफ्ट है समाज के लिए। आमेन। इस्राएल का हालेलुया चलाने वाला मूसा, हालेलुया आमेन हिमसेल्फ, आमेन वो एक गिफ्ट था इस्राएल का। मिस्र देश से छुड़ाने वाला डिलीवरर, हालेलुया इस्राएल का डिलीवरर, इस्राएल का दासवत से निकालने वाला, इस्राएल का छुड़ाने वाला मूसा परमेश्वर का एक दान था इस्राएल के लिए। तो हालेलुया तेरा आमेन चलाने वाला, तेरा तुझे वाणी बताने वाला परमेश्वर का खुदा का दास हालेलुया तुम्हारे लिए एक दान है। आमेन हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूँ। हालेलुया ये मेरे पास आया हुआ, एलीशा बोला मेरे पास आया हुआ इस हालेलुया राजा से, हालेलुया ऐसे मैं वापस खाली हाथ में नहीं छोड़ सकता। एक आशीष, एक ब्लेसिंग इसको देना है। हमें क्या दे सकता है, हालेलुया। एलीशा को आमेन हालेलुया 15वें वचन में लिखा है, एलीशा ने उससे कहा धनुष और तीर ले आओ। वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपने हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। राजा का हाथों पर रख दिया। हालेलुया। एलीशा का हाथ अभी कहां पे है, राजा का हाथ के ऊपर है। हालेलुया। इट्स समथिंग ब्लेसिंग। परमेश्वर का दास का हाथ एक ब्लेसिंग है। अगर तुम कुछ शुरुआत करने के लिए जा रहे हो तो प्रभु का दास का हाथों से शुरू करना, इट्स ब्लेसिंग। हालेलुया आमेन
हालेलुया। अगर तुम एक गाड़ी नया लिया है तो एक बार प्रभु का दास का हाथ में देना। हालेलुया। एक दुकान शुरू किया है तो प्रभु का दास के हाथ में देना एक बार। हालेलुया। एक शुरुआत खुदा का दास के साथ दे दो। तेरे घर बनाने के समय खुदा का दास के हाथ में दे दो। हालेलुया। बस एक ही कंडीशन, हालेलुया, वो अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड होना चाहिए, वो प्रभु का खुदा का दास होना चाहिए। हालेलुया। उसका हाथ अगर लग गया है तो उसके अंदर एक ब्लेसिंग है। आमीन। हालेलुया। मैं आज क्यों तुमसे ये कहना चाहता है, हालेलुया, ये ब्लेसिंग तुम कभी नष्ट नहीं करना कि हालेलुया तेरे साथ साथ चलने वाला अभिषिक्त दास के अंदर प्रभु एक ब्लेसिंग रखा है। वो ब्लेसिंग एक दूसरे के ऊपर उंडेलने वाला है। अगर प्रभु का दास का हाथ रख दिया है तो उसके अंदर एक ब्लेसिंग है। आमीन। हालेलुया। राजा के हाथ के ऊपर, आमीन, प्रभु का दास का हाथ रख दिया। देखो, इट्स अथॉरिटी, आमीन, ये एक अधिकार है। राजा धनुष जलाने के लिए प्रभु से अलग किया हुआ अभिषिक्त दास है। तीर, आमीन, हालेलुया, लगाने के लिए, हथियार इस्तेमाल करने के लिए, अधिकार का सेवकाई करने वाले के लिए। लेकिन हालेलुया प्रार्थना और उपवास में रहने वाले अभिषिक्त दास का हाथ राजा का हाथ का ऊपर है। तुम कितना भी बड़ा होने दो, हालेलुया, एक बार हालेलुया तेरे प्रभु का दास के हाथों के नीचे आकर एक बार प्रार्थना कर कर जाना। आमीन। हालेलुया। हाथ रखना एक ब्लेसिंग है। आमीन। हालेलुया। आज का समय में लोग को अंदर हालेलुया थोड़ा, आमीन, हालेलुया, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने, अरे क्यों रखना है, मैं भी तो है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, इट्स ब्लेसिंग, वो एक आशीष है। प्रभु का दास का हाथ अगर तुम्हारे सिर पे रख दिया तो एक आशीष है, तुम्हारे हाथ में रख दिया तो एक आशीष है, उनका टच है। हालेलुया। इट्स, आमीन, समथिंग डिफरेंट। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं हाथ रख कर लोगों के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, प्रभु मुझे अलग किया था। हालेलुया। हालेलुया। जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं था एक ऊपर का हाथ, एक सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए, प्रभु मुझे मेरा शरीर में दिखने वाले जैसे, आमीन, प्रभु के, हालेलुया, आमीन, प्रभु मुझे, आमीन, हालेलुया, मुझे पता है, हाँ, यस, आमीन, हालेलुया, मुझे हाथ रखना है। हालेलुया। वैसे मैं समझने के बाद, नहीं तो उस अथॉरिटी रिसीव करने के बाद ही मैंने हाथ रखना शुरू किया था। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसे क्या नॉर्मली किसी का सिर पे हाथ रख कर प्रार्थना नहीं करता था, नहीं तो किसी के ऊपर में, क्योंकि एक वचन तिमोथी में लिखा है कि तुम जल्दी में किसी के ऊपर हाथ ना रखना, उसका पाप का भाग नहीं बनना, एक वचन था, वचन है। हालेलुया। इसलिए मैं हालेलुया बहुत चौकसी के साथ रहता था। लेकिन हालेलुया मैं बताता हूँ, मैं हाथ ना रखने का समय में भी परमेश्वर चमत्कार करता था। मैं देखा हो बिना हाथ रख कर लोग अभिषेक प्राप्त किया है, बिना हाथ रख कर दुष्टात्मा निकलते हुए मैं सेवकाई में देखा हूँ। हालेलुया। लेकिन एक समय प्रभु मेरे अंदर, आमीन, हालेलुया, बोला नहीं है, मेरे शरीर में प्रकट कर दिया कि हालेलुया हाथ रखना शुरू करो। तब से मैं हाथ रखा है। आमीन। इट्स समथिंग डिफरेंट। हालेलुया। इट्स अनॉइंटिंग। हालेलुया। हाथ में एक अनॉइंटिंग है। आमीन। हालेलुया। मैं आपसे इसलिए शेयर किया था, हालेलुया, आमीन, खुदा का दास का हाथ, आमीन, हालेलुया, एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। राजा का हाथ के ऊपर रखने वाला हाथ है वो। तुम कितना भी बड़ा बनने दो, हालेलुया, प्रभु का आशीष प्रभु का दास का हाथ में है। आमीन। नया नियम कलीसिया में भी, आमीन, दो लोग हाथ रख कर प्रार्थना कर कर ब्लेस कर कर भेजता था। यीशु भी बोला तुम रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा, रोगियां चंगा हो जाएगा।
आमेन, हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूँ। आमेन, प्रभु का दास का हाथ अभी राजा का आमेन तीर पकड़ा हुआ हाथ के ऊपर है, धनुष पकड़ा हुआ हाथ के ऊपर है। यस, हालेलुया। आज कुछ इम्पार्टेशन है, कुछ उंडेलना चाहता है इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ आमेन ट्रांसफरिंग है, हैंड ओवर करना चाहता है। ओके, हालेलुया। आगे बढ़िए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। आमेन, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। इट्स अ साइन। आराम से छुटकारे के चिन्ह है। आराम कौन है? शत्रु सेना है, उसके सामने छुटकारे के चिन्ह है। ये अभी तक वाणी बताकर उसका स्ट्रैटेजी बोलने के लिए मैं तेरे साथ था, आगे अगर मैं नहीं रहा तो भी हालेलुया ब्लेसिंग तुम पकड़ो। इस तीर हालेलुया तेरे हाथ से जो निकला है वो आराम से छुटकारे का चिन्ह है। आराम तुम्हें अधीन नहीं कर सकता, शत्रु तुम्हें अधीन नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु का दास का हाथों से कुछ तेरे ऊपर डाला है। आमीन। आगे देखिए, हालेलुया। इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। आमेन, हालेलुया। तेरे शत्रु तेरे सामने हार जाएगा, तेरे शत्रु तुम्हें देखकर भाग जाएगा। आमेन, हालेलुया। तेरे हालेलुया ये आमेन, एक आ गया तो 7 रास्ते से वो भागेगा। हालेलुया। तेरे सामने तेरे शत्रु आमेन हालेलुया खड़ा नहीं हो सकता। आमेन। कौन है? आमीन। शैतान, अधोलोक का ताकत, मनुष्यों का ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। ओ हार जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ डाला है तेरे हाथ में। इट्स समथिंग डिफरेंट। आमीन, हालेलुया। अभी तक मैं था, हो सकता है मैं निकल जाएगा, तो हो सकता है मैं गुजर गया, तो तेरे साथ क्या है? इट्स आमीन ब्लेसिंग तुम पकड़ो। आमीन, हैंड ओवर कर दिया। ओके, नेक्स्ट है, हालेलुया। फिर उसने कहा तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा भूमि पर मार। तब वो 3 बार मारकर ठहर गया। 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार, अरे तुझे तो आमेन हालेलुया 5-6 बार हालेलुया मारना चाहिए था। तुमने आमेन 3 में क्यों रोका है? अरे 3 में तुम रोकने के कारण सिर्फ तुम 3 बार जीतेगा। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। अरे हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का दास ये नहीं बोला है कि कितना बार मारना है, मारो। आमीन, तुम जब तक मारेगा हालेलुया 3 में रुकना नहीं है, 4 में रुकना नहीं है, 5-6 बार तुम मारते रहो। समझे, तेरा जीत, तेरे हार दूर होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम तो नाप कर देने वाला है, हम तो हालेलुया अरे पास मार्क के लिए पढ़ने वाला है। अरे हम तो यार आमीन अटेंडेंस डालने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं एक क्लास ज्वाइन किया था, हालेलुया मुझे बहुत बिजी था, तो मैं क्या करता था हालेलुया अटेंडेंस डालने के लिए आमीन जाता है, अटेंडेंस डालकर 1 घंटे के बाद निकल कर आ जाएगा। अटेंडेंस डालने के लिए नहीं है, तुम पूरा बैठो, तुम पूरा सुनो, तुम उससे ज्यादा मारो, खाओ, पियो, वो जो बोला तुमसे अधिक करने के लिए तैयार हो जा, तेरा ब्लेसिंग नहीं रुकेगा। अभी 3 बार में
रुक गया, 3 बार में रुक गया। कितने लोगों को मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है? प्रभु का दास ये नहीं बोला था कि हालेलुया इतना बार मारना है। प्रभु का दास नहीं बोला था अरे हालेलुया आमेन हालेलुया 5-6 बार मारना रुकना नहीं, इतना ही बोला मारो, आमेन आमेन, जमीन पर मारो, भूमि पर मारो, हालेलुया। उसने 3 बार मारकर, लेकिन उसको पता था हालेलुया 1 बार में रोका नहीं, उसको पता था 3, इसके मतलब हालेलुया तुम जानने के बाद भी तेरे आशीष को नहीं रोकना है। तुम जानने के बाद भी तुम आशीष को नहीं रोकना है। कभी कभी हालेलुया हम यहां से वचन से बोलने के समय आमीन खाना पूर्ति करने के लिए तुम आता है जाता है, हालेलुया मैं तुमसे कहता हूं हालेलुया तुम ज्यादा करने ना करने के कारण तेरा आशीष रुक जाता है। आमीन। पानी भरने के लिए बोला, हमें पानी दाखरस बनाने के लिए, हमें पानी भरने के लिए बोला, वो उसका आमेन वहां पर जो हालेलुया जो बर्तन लेकर आया, बड़ा बड़ा बर्तन है, आमेन भरने वाला उसका मुंह तक भर दिया। आधा भर दिया तो आधा ही मिलता था दाखरस, हालेलुया ये पूरा का पूरा भर दिया, मुंह तक भर दिया। आमेन हालेलुया। एक्शन देखना, इट्स अ प्रोफेटिकल एक्शन। आज तुम्हें जो बोला जाता है उसका करो, तेरे ब्लेसिंग नहीं रुकेगा, तेरे आशीष नहीं रुकेगा। यीशु मसीह के नाम पे कितना लोग आज तैयार है, मैं बार बार करने के लिए तैयार है। इट्स अ बॉडी लैंग्वेज, ये शारीरिक भाषा है, आंखियां खारी करने का, आंखियां मानने का, गुस्सा में निकल कर जाने का नहीं है। अरे वो ऐसे ही होगा वैसे ही बोलता है, नो हालेलुया। एक पागल के समान तुम करने के लिए तैयार है क्या? एक पागल के समान बोलने वाला बात करने के लिए तुम तैयार है क्या? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6 आगे भी तुम तैयार है। आमीन हालेलुया। तुम तेरे शत्रु को हरा के वापस आएगा, नहीं तो आधी रास्ता में छोड़ने वाले के लिए नहीं है सेवकाई, आधी रास्ता में बंद करने वाले के लिए नहीं है। डोंट गिव अप, हालेलुया। ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए तो छोड़ना नहीं है, याव ना छोड़ना, प्रार्थना में लगे रहो, घुटना से में उड़ना नहीं है। आज प्रभु तेरे जिंदगी में कुछ करना चाहता है, गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आमीन। कुछ लोग हमें थोड़ी देर बैठने के बाद भी हमें ऐसे ऐसे फिर मोबाइल में देख लिया, फिर चाय पी लिया, फिर आमीन कुछ उधर देख लिया, उधर बात कर लिया, इधर बात कर लिया। अरे तेरा प्रार्थना कहाँ चले गया? अरे हालेलुया तुम 10 मिनट है हमें प्रभु के साथ नहीं बैठ सकता है क्या? तुम कौन सा हालेलुया प्रभु का प्रॉफिट बनने जा रहा है? आमीन हालेलुया। मैं आज रात में एक ही बात कहना चाहता हूं, जो करना है दिल से मन से यीशु मसीह के लिए करना और अधिक करना, क्योंकि आमीन वो अधिक कृपा देने वाला है। आमीन हालेलुया। आज का मैसेज को आप भूलना नहीं है। हालेलुया। एक और बात कहना चाहता हूं, हमें दूसरे राजा 4 अध्याय में एक विधवा प्रभु के दास के पास आकर बोला मेरा पति का डेथ हो गया। वो भविष्यवक्ता का चेला था, लेकिन हालेलुया गरीबी बढ़ गया, पैसा ज्यादा कर्जा उधार ले लिया। अभी उधार आमीन हाल वाला आकर मेरे बच्चों को पकड़ कर ले जाने वाला स्थिति में है, हमें बचाओ। बोले तेरे पास क्या है? हमें कुप्पी में तेल है, तुम एक काम करो जाकर आस पड़ोस से बर्तन उधार लेकर आओ और इस कुप्पी का तेल बर्तन में डालते जाना। वो लेकर आया। हालेलुया। वहां पे लिखा है बर्तन का कमी नहीं होना चाहिए, तेल नहीं रुकेगा, बर्तन का कमी नहीं होना चाहिए। समझा बात है? हालेलुया। ब्लेसिंग का रुकना नहीं है, लेकिन आमीन जो तुम लेकर जाता है, जो तुम्हारा पार्ट है, उसका कमी नहीं होना चाहिए। बर्तन खत्म हो गया, तेल रुक गया। आमीन हालेलुया। पहले तेल रुकेगा नहीं, पहले तेल खत्म नहीं होगा, पहले तेरा बर्तन, तेरा हालेलुया जो तुम आमीन हालेलुया रिसीव करता है, जो तुम्हारे भाग में जो है हालेलुया वो खत्म हो जाएगा।
तेरा कैपेसिटी इसी दिनों में बढ़ा दो। प्रभु उंडेलना चाहता है, प्रभु आमेन हालेलुया ढाल कर देना चाहता है, प्रभु आमेन तुम्हें आमेन भरना चाहता है। और बर्तन का, कटोरा का, हालेलुया आमेन बाल्टी का काम नहीं होना चाहिए। आमेन हालेलुया। जितना तुम ले सकते इधर उधर से लेके आकर प्रभु के पास सामने बैठो। हालेलुया, मैं तैयार हूं, मैं भरने के लिए। प्रभु मेरे पास बहुत जगह है, मैं खाली है, मेरे भरते जाओ। इसी दिनों में उमड़ कर बाहर निकलने वाले जैसे, निकल कर बाहर निकलने वाले जैसे प्रभु का सामर्थ्य बहकेगा, कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष